हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। तो आज 18 तारीख के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो चल रहा है, तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। कब दिया था? भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने दिल्ली असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त इस नारा का उच्चारण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 22 अप्रैल 2008 को ये लॉन्च हुआ था। कहाँ से हुआ? तो श्रीहरिकोटा से हुआ था। और किसने किया था? तो इसरो ने किया था। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन हुआ था। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। और एक प्रश्न था, पूछा गया था गांधी जी पे, एक प्रश्न था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और उसी दिन को भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया है? निर्माण अकबर ने करवाया है। कब करवाया है? 1602 में करवाया है इसका निर्माण। और अकबर का जो शासनकाल रहा वो 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल रहा, यानी 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल रहा। और पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं के जो बेटे थे वो अकबर थे। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, एशिया में सबसे बड़ा मिट्टी बांध कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान भरतपुर में स्थित है। सॉरी, ये कुछ मिस टाइपिंग हो गया है इसमें। तो इसका निर्माण 1972 में कार्य प्रारंभ हुआ था। अपर वेनगांव परियोजना के तहत भीमगढ़ संजय सरोवर बांध जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध है। माफ़ कीजिएगा, ये जो राजस्थान भरतपुर का राजस्थान का एक प्रश्न था। केवल देव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? तो वो राजस्थान भरतपुर में है, स्थित है। कब उसका निर्माण हुआ था? तो उसका निर्माण जो हुआ था 1982 में उसका निर्माण हुआ था। अब राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि बोकारो स्टील प्लांट जो है किसकी सहायता से खोला गया है? ये खोला गया है सोवियत संघ के सहायता से इसे बनाया गया था। और बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। और झारखंड के जो अभी सीएम है वो कौन है? तो उसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि झारखंड का सीएम कौन है। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। और वहाँ पे झारखंड जो बोकारो स्टील प्लांट है वो पूरे भारत का एकमात्र स्वदेशी इस्पात संयंत्र था। इनका जो निर्माण हुआ था 1973 में एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इनका निर्माण हुआ था। अब वहीं अगला प्रश्न है कि 2016 में ओलंपिक गोल्ड मेडल, ये पूरा प्रश्न हमारे पास आया नहीं था। तो ये पैरा ओलंपिक पे 2016 का एक प्रश्न था। तो इसमें या तो इसका कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, या भारत का कौन सा खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था वो पैरा ओलंपिक में। तो भारत का जो प्लेयर थे वो मरियप्पन थांगुवेलु एक प्लेयर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसका आयोजन जो हुआ था वो ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ था 2016 का पैरा ओलंपिक का। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, 2021 में ओलंपिक जापान के किस शहर में होना है? तो ये होगा टोक्यो में। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और अक्सर क्या होता है कि उनकी राजधानी में ही ओलंपिक होते हैं। अब जो जापान की राजधानी तो टोक्यो हो गई। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो वहाँ की मुद्रा येन है, वहाँ की मुद्रा। अब अगला पूछा गया था, एक फुल फॉर्म पूछा गया था कि आईसीजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तो आईसीजी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है द इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका फुल फॉर्म है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। अब आउटपुट और इनपुट के बारे में पूछा गया था, तो आउटपुट और इनपुट क्या क्या हो सकता है, जैसे डिस्प्ले हो गया, कंप्यूटर का डिस्प्ले वो क्या हो गया, वो आउटपुट हो गया। माउस हो गया कंप्यूटर का, तो माउस क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब कीबोर्ड हो क्या हो गया, तो कीबोर्ड इनपुट हो गया। प्रिंटर क्या हो गया, तो प्रिंटर आउटपुट और इनपुट दोनों हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे डाटा केबल हो गया, तो डाटा केबल क्या होता है, वो इनपुट डिवाइस है। ब्लूटूथ क्या हो गया, तो इनपुट डिवाइस है वो। जैसे ब्लूटूथ स्पीकर है, तो स्पीकर कौन सी डिवाइस हो गई, तो वो हो गई आउटपुट डिवाइस। ये सभी आउटपुट और इनपुट डिवाइसें होती है। और एक अगला प्रश्न है, फोक डांस जिसमें तलवार का उपयोग किस राज्य में किया, मतलब ये फोक डांस है जिसमें तलवार का उपयोग किया जाता है, वह किस राज्य में होता है। तो एक छलिया बोल के एक डांस है, इसका हमें आंसर पूरा पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंडिया का जो कैपिटल है वो कब चेंज हुआ था, तो ये 13 फरवरी 1931 को पूरी तरह से ये तय हो गया था कि अब आधिकारिक रूप से दिल्ली को घोषित कर दिया गया था राजधानी। और ये जो 12 दिसंबर 1911 को यह फैसला लिया गया था कि अब राजधानी कोलकाता से दिल्ली किया जाएगा। और उस टाइम के जो वायसराय थे वो भारत के प्रथम पहले वायसराय थे लॉर्ड्स कैनिंग, उसी के शासनकाल में ये हुआ था, लॉर्ड्स कैनिंग। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, साथ के साथ और भी अपने साथी सहयोगों को जोड़ें और अपने साथी सहयोगों से शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल है हमारे आपके लिए, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और साथ के साथ कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर बुरा लगा तो उसका कमेंट में बताएं, और डिसलाइक करें, लाइक ना करें। अगर बुरा लगे तो ज़रूर डिसलाइक करें, और डिसलाइक का कारण ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही वीडियो हम हर रोज़ बनाएंगे, हर दिन का ये क्वेश्चन लाएंगे, और उसी क्वेश्चन के डाटाबेस पे हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे उसके ऑप्शंस को भी अगले वीडियो से उसके ऑप्शंस को भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।